हाय गाइस, आज का चैप्टर है कॉन्ट्रैक्शंस वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स का मतलब होता है जब दो वर्ड्स मिलकर एक शॉर्ट वर्ड्स बनाते हैं। तो इंग्लिश में इस तरह का बोला जाना बहुत आम बात है, इसी से इंग्लिश बनती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चे जब इंग्लिश सीखते हैं तो वो सारी जिंदगी ये स्ट्रगल करते रहते हैं कि वो किस तरह से इंग्लिश को फ्लुएंटली बोले। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको प्रोनाउंस करना, उनकी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग नहीं होती। अगर प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग हो जाती है तो उनमें फ्लुएंसी नहीं बनती, वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। तो आज का टॉपिक और आज का ये लेक्चर, ये जो वीडियो है, ये आप उन सब के लिए है जो अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं और बड़े ही मक्खन की तरह स्पीड में बोलना चाहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को लेके चलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हर आदमी अपनी ही जगह पे जब वो भाषा बोलता है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, गुजराती, मराठी, जब वो अपनी नेटिव भाषा बोलता है, मदर टंग को, तो उसमें स्लैंग्स लगाता है। तो इसी तरह से जब अमेरिकन्स बोलते हैं इंग्लिश, तो वो अपनी नेटिव इंग्लिश बोलते हैं और लिखने में भी उनके अलग अलग तरह से स्टाइल होगा। आज हम उसको भी समझेंगे, पर आज का चैप्टर हमारा सिर्फ बोलने का है, कन्वर्सेशन कैसे करना है, बोलना कैसे, हाउ टू स्पीक। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आपने देखा होगा आई विल। आई विल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई ऊपर ऑप्शन कोमा डबल एल। तो इस तरह से अगर आपको दिखे तो ये आई विल है, तो इसको बोला भी आई विल नहीं जाएगा, जिस तरह से लिखा है उसी तरह से बोला जाएगा। जैसे आल, क्या बोलना है? आल, आई विल नहीं है, आल के मैं कल जाऊंगा, आई go tomorrow, I will go tomorrow, I'll go tomorrow। देखा इस तरह से। इसी तरह से आगे है I am, his, जैसे his होता है इसी तरह से his, you are, we are, आगे they are नहीं बोलना, they are। आई हैव के आगे आपको इस तरह से ऑप्शन कोमा और ई भी नजर आएगा, ये आई हैव ही है, तो इसको बोलना आई हैव, नॉट आई हैव। बट हम सीखते कैसे? आई हैव जब हम अंग्रेजों की मूवीज देखते हैं, अमेरिकन मूवी देखते हैं, तो वहां पे वो लोग इस तरह से बोलते नहीं है, तब हमें प्रॉब्लम आती है ये कैसे बोलते हैं। तब उनका जो स्टाइल है, जो नेटिव इंग्लिश है, वो हमें समझ नहीं लगती, क्योंकि वो इस तरह से बोलते हैं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, आई हैव हैड फूड, मैं खा चुका हूं। हम बोलते आई हैव हैड फूड, आई हैव फूड, इस तरह से। शी हैज और शी इज एक जैसे ही होते हैं, ये बनता है शी इज, ये शी इज भी होता है और शी हैज भी होता है। इसी तरह से ही हैज, ही इज, हिज, जैसे हिज होता है, वो हिज में थोड़ा प्रेशर पड़ता है, हिज, ये प्रेशर नहीं डालना, सीधा बोलना हिज। इसी तरह से इट इज, इट हैज, इसको बोलते इट्स। इसी तरह से आई हैड, आई के आगे अगर आपको ऑप्शन कोमा और डी लगे, समझ लो आई हैड है, तो वो बोलेगा हैड, वो आई हैड नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड हैड फूड, मैं खाना खा चुका था। इसी तरह से आगे है वी हैड, they had, he had, she had, it had। I would को अगर आप कहीं नॉवेल्स में देखते हो, बुक्स में देखते हो, तो वो इस तरह से लिखते हैं, आई के आगे ऑप्शन कोमा और डी, I would, you would, इस तरह से लिखेगा, he would, she would, it would। इसी तरह we would, they would, वो पूरा would नहीं बोले, they would। is not, अब ध्यान से समझना, अब हमने कॉन्ट्रैक्शन में नेगेटिव भी डालना है। क्या होता है, यहां तो मैं आपको बता रहा था कि एज ए हेल्पिंग वर्ब किस तरह से जुड़ता है, अब हमने लगाना है किस तरह से नॉट जोड़ता है। जब नॉट जोड़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड क्या बन जाता है उसका, देखिए, इट इज नॉट, isn't, is not, isn't, am not, aren't, मैं नहीं आ रहा, I aren't coming, I am not coming, aren't coming,
देखा इस तरह से, आर नॉट, आंट, आंट, आंट भी नहीं है, आंट, वाज नॉट, वजंट, वजंट, वर नॉट, वॉन्ट, वॉन्ट, विल नॉट, वोंट या वॉन्ट, इसको दो तरह से बोल सकते हैं, वॉन्ट या वोंट, वॉन्ट, शैल नॉट को शंट, शैल नॉट को शुंट, हैव नॉट को हैवंट, हैज नॉट को हैजंट, हैड नॉट को हैडंट, शुड नॉट को शुडंट, कुड नॉट को कुडंट, इसी तरह से वुड नॉट को वुडंट, मैंने यहां लिखा नहीं है, वुड नॉट को वुडंट, और डू नॉट को, हम डू नॉट को दो तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक तो आपने सुना ही है डोंट, आपको पता है मैं डोंट बोलता हूं, पर अगर आपने अमेरिकन नेटिव में बोलना है तो वो डोंट नहीं बोलते, वो बोलते हैं डू नो, डू नो, वो क्या बोलते हैं डू नो, दे डू नॉट नहीं बोलते, डू नो। इसी तरह से डज नॉट, डजंट, क्या है डजंट, नॉट डज नॉट, शी डज नॉट ईट, शी डज नॉट ईट मैंगो, कैसे बोला, शी डज नॉट ईट मैंगो, अब इसको नेटिव इंग्लिश में बोलता है शी डजंट ईट मैंगो, डिड नॉट, डिडंट, डिड नॉट, डिडंट। इसी तरह से अब मैं यहां पे कुछ और लगाऊंगा, ये तो था नेगेटिव, यहां हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, अब टू लगाने के बाद कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स क्या बन जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे वांट टू, आपने सुना आई वांट टू गो, मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो यहां वांट टू को आप जब कॉन्ट्रैक्शन वर्ड में बनाओगे तो वो बनता है वाना, आई वाना गो। अगर मान लो प्रेजेंट डेफिनेट की बात करते हैं, शी वांट्स टू गो हो जाएगा ना, एट्स लग जाएगा, शी वांट्स टू गो, तो वहां लग जाएगा वांट्सटा, अगर वाना है तो वांट्स टू वांट्सटा, शी वांट्स टू गो, वो जाना चाहती है। गोइंग टू, गोइंग टू को बोलते हैं गोना, आपने बड़ी मूवीज में देखा होगा या आप लिसनिंग में सुनते होंगे कभी हेडफोन लगा के गाने में, तो वहां पे वो गोना बोलते हैं, गोना, गोना, आई गोना, आई गोना, गोना मतलब गोइंग टू। इसी तरह गॉट टू, गोटा, गॉट टू गोटा। इसी तरह काइंड ऑफ, कई किस्म के लोग काइंड ऑफ वो बोलेंगे किंडा, काइंड ऑफ को किंडा। इसी तरह से आई हैव गॉट, आई हैव गॉट, मेरे पास ये चीजें हैं, आई हैव गॉट, आई गॉचा, क्या बोलेंगे आई गॉचा। इन चीजों को आप ध्यान से सुनना, आपको इंग्लिश के गाने, मूवीज बड़ी जल्दी समझ लग जाएंगे। और नीचे सबटाइटल में भी वो लोग इसी तरह के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपकी फ्लुएंसी और ज्यादा बढ़िया बनेगी और प्रोनाउंसिएशन आपकी स्ट्रांग बनेगी, वरना आप ऐसी तरह बोलते रहेंगे वांट टू, गोइंग टू। आगे चलते हैं, लेट मी, लेट मी को बोला जाता है लेमी, लेमी, लेट मी को क्या बोलते हैं लेमी, लेमी। ऐसे हैव टू को हैवटा, हैव टू को हैवटा, और हैज टू को हैस्टा, हैज टू को हैस्टा, और लॉट्स ऑफ, लॉस्टा, लॉस्ट ऑफ, लॉस्टा, लॉस्ट ऑफ वैराइटीज। आगे चलते हैं, आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट ऑफ। ऐसे काइंड्स ऑफ, यहां है, यहां था शायद काइंड ऑफ, ये देखिए काइंड ऑफ किंडा, अब इसमें एस पड़ गया, काइंड्स ऑफ, किंडास, किंडास, किंडा। टाइप ऑफ, टाइपा, टाइप ऑफ, टाइपा, सॉर्ट ऑफ, सॉर्टा, फ्रंट ऑफ, फ्रना, फ्रना। इसी तरह से एक वर्ड आता है डोंट नो, डोंट नो, तुम नहीं जानते, डू नो, आई डू नो, मैं नहीं जानता, आई डू नो। अब ये लोग सोचते हैं शायद ये डू नॉट बोल रहा है, उसके साथ नो भी है, नहीं तो डो नो इस तरह से आता है, आई डू नो, आई डू नो, मैं नहीं जानता। अब आप देखते हैं जब हम कभी किसी से इजाजत चाहते हैं इंग्लिश में, तो हम बोलते हैं बाय, टाटा, बोलते हैं ना, आज के बाद ये मत बोलो, हम बोलते हैं सी यू। सी यू का मतलब है एक उम्मीद, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम फिर मिलेंगे, सी यू। आगे से हमने सी यू भी नहीं बोलना, हमने बोलना है शॉर्टकट में सिया। तो गाइस सिया, यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आप इस तरह की प्रैक्टिस करें और मुझे लगता है कि आप बड़ी जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू कर जाएंगे। ये नेटिव इंग्लिश, जो जिस तरह से नेटिव इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिकन बोलते हैं, ये वो वाला पार्ट है। इसमें आपको कुछ भी ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला है उसी को रिवाइज करो घर में, और हर बार जैसे जैसे ये आएंगे उनको डालें अपने डेली रूटीन में। आप बड़ी जल्दी बड़ी अच्छी नेटिव इंग्लिश बोलनी शुरू कर देंगे। इजाजत चाहता हूं आपसे अब मैं।